चिराग पासवान बड़े लंबे अरसे से मांग कर रहे थे, दिखाइए उनको टीवी स्क्रीन पर। तो अब खुश हो जाइए आप लोग, जातिगत जनगणना होगी बिहार में, होगा क्या बल्ले बल्ले। अब चुनाव से जोड़कर तो देखा ही जाएगा, चुनाव में जीत पाने के लिए आप लोग जातिगत जनगणना लेकर आए ऐसे वक्त में जब पहलगाम पर सभी की निगाह थी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने पहले संबोधन में कहा था कि चाहे विपक्ष का दबाव हो, चाहे एनडीए के घटक दलों का दबाव में यह फैसला हुआ है। हाँ। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ये मोदी जी के दबाव में ये फैसला नहीं लिया है, उन्होंने देशवासियों के लगाव में ये फैसला लिया है। और वो इसलिए लगाव है कि जिस तरह से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह जनगणना करा करके और गरीबों के वो हर तबके जो जिनकी संख्या जानी नहीं जाती थी, लोग विलुप्त हो रहे थे लाभ लेने में, उनको भी पटल पर लाने का काम बिहार की सरकार ने किया। और यह कदम को आगे बढ़ाते हुए, और जब हमारे उस समय तब विपक्ष में थे, इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री जी थे, तब यह हुई थी। लेकिन बावजूद इसके हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने इसका समर्थन किया था। और यह मांग एनडीए में रहते हुए भी तब भी उन्होंने कहा था कि यह जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि हर तबकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके पास जाना चाहिए। जाति के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं दी जाएंगी क्या? जाति, गरीब आपको दिखता नहीं है, जाति पूछकर आप गरीब कल्याण का नीति निर्धारण करेंगे? मैं तो हैरान होती हूँ आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो जाति पूछकर दिया जाएगा पैसा या फिर उनको सुविधा? धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। चित्रा जी, निश्चित तौर पर मैं इस बात से असहमत हूं आपका कि कई ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि उनकी असली संख्या क्या है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उनके तक कितना जाना चाहिए। और इसमें बिहार अव्वल आ रहा है। इसी को हम लोग देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और विपक्ष के लोग इतना दिन से क्या कर रहे थे जब इतनी दिन सरकार थी? 50 वर्षों तक कांग्रेस का सरकार रहा और ये कह रहे थे कि अब हम आगे एक कदम बढ़ना चाहते हैं कि पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। अरे हमने तो पिछड़ा को प्रधानमंत्री बना रखा है पिछले 15 वर्षों से। आप घोषणा करिए कि अगला देश का प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस का आएगा तो वो दलित आएगा या पिछड़ा वर्ग से आएगा? क्या वही राहुल गांधी जी को आप फिर से बनाना चाहते हैं? और जहां तक बात है कि लड़ाई की, ऐसे समय में यह फैसला लेने की, जापान में भी चित्रा जी 1980 में बम धमाके हुए थे, उस समय भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन बना था जन कल्याणकारी जो योजना उस समय कैबिनेट में हुआ था उसका। तो आप लड़ाई के समय में जातियों की बात और समाज के हित की बात को नहीं छोड़ सकते हैं। देशवासी भी उतना प्रिय है जो और देश की सुरक्षा भी उतना ही प्रिय है। लेकिन मैं पूछूंगी कि पाकिस्तान को जवाब देने का जब समय था, उसी समय जातिगत जनगणना क्यों लेकर आई सरकार? अभिषेक झा जी, बिहार में मिलेगा फायदा? आप लोग इतने सालों से सत्ता में हैं, 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 1.5 सालों को छोड़ दिया जाए तो कामकाज के आधार पर मांगते ना वोट कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए। अब देखिए, जाति के आधार पर आप लोग भी वोट मांगने जाएंगे कि हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया।